नमस्कार, मैं राजेश त्रिपाठी ज्योतिष विद्यासागर में आपका स्वागत करते हैं। मित्रों, आज नवरात्र का चौथा दिन है, कुष्मांडा माता का दिन है। महिषासुर का वध करने के बाद माता जी देवताओं को प्रसन्न कर दी। देवता प्रसन्न होकर के इनकी स्तुति करने लगे और माता जी प्रसन्न होकर उन्होंने वरदान दिया कि जो सप्तशती दुर्गा पाठ का चौथा अध्याय का पाठ करेगा, इन स्तुतियों द्वारा मेरा स्तुति करेगा, उनके कष्टों को मैं हमेशा दूर करूंगी। मित्रों, दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय में ये लिखा हुआ है, आप इनका अध्ययन करिए, आपके सारे कष्टों को माता दुर्गा दूर करेगी। इसी के क्रम में हम आज आपको बताएंगे प्रेम विवाह। कई लोगों का कमेंट आया कि प्रेम विवाह के बारे में कुछ बताइए, प्रेम विवाह कैसे होते हैं। तो जो आप देखिए मित्रों, वीडियो का पूरा देखना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। प्रेम विवाह देखिए, जब कुछ पॉइंट हैं, राहु का संबंध हो पंचम और सप्तम से, सप्तम विवाह का भाव होता है और पंचम पूर्ण का भाव होता है, संतान का भाव होता है। जब पंचम और सप्तम का युति होती है, स्थान परिवर्तन होता है या एक दूसरे के घर में बैठते हैं तो प्रेम विवाह होता है। एक एक टिप मैं आपको बता रहा हूं कुछ एग्जाम्पल के सहित। देखिए, जैसे मान लीजिए ये कुंडली है, इसमें पंचम और सप्तम, ये पंचम भाव है, ये सप्तम भाव है और ये एकादश भाव है। एकादश भाव को इसलिए लेते हैं कि ये हमारे प्राप्ति का होता है। एकादश भाव ये है कुंडली में, यहाँ पंचम और एकादश भाव की युति, जैसे इसमें शुक्र बैठे हैं या कोई भी ग्रह बैठे हैं, शुक्र ही हो या कोई भी ग्रह हो, शनि हो, मंगल हो, बुध हो, बृहस्पति हो, कोई भी ग्रह हो। एकादश में मान लीजिए चंद्रमा बैठे हैं, तो चंद्रमा और शुक्र की मान लीजिए दशम में युति हो रही है, ये जैसे, या पंचमेश हमारे कौन है, मंगल है, एकादश कौन है, शुक्र है। मंगल पंचमेश है, एकादश शुक्र है। तो मंगल और शुक्र की मान लीजिए किसी भी भाव में युति हो, हाँ 6, 8, 12 में अगर युति हो तो वो प्रेम विवाह नहीं चलेगा। मान लीजिए केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, केंद्र में मैंने कर दिया, मंगल जी हैं और शुक्र हैं, मंगल जी अष्टमेश है, शुक्र जी एकादशेश है, तो इनकी युति केंद्र में 10वें भाव में हो रही है। तो समझिए कि प्रेम विवाह निश्चित होगा और वो प्रेम विवाह आगे चलेगा। अगर यही मान लीजिए 6, 8, 12 में हो जाए, युति 6 में हो जाए तो प्रेम विवाह तो होगा, लेकिन ये झगड़े का है, झगड़ा के कारण वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अष्टम में हो जाए, ये मृत्यु का है, दोनों में से एक नहीं रहेंगे। 12वें में हो जाए, ये मोक्ष का है, दोनों में अपने आप मन में ऐसा विचार आएगा कि यार ये तो मैंने बहुत गलत काम कर दिया, दोनों अलग हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा पॉइंट है राहु का पंचम और सप्तम से संबंध हो, इसमें राहु बैठा हो या राहु इसमें बैठा हो, पंचम में सप्तम में राहु यहां बैठा हो, या राहु यहां बैठा हो सप्तम को देख रहा हो, या राहु यहां बैठा हो पंचम को देख रहा हो। तो राहु का संबंध अगर पंचम सप्तम से होता है, या राहु अष्टमेश के साथ पंचमेश के साथ बैठा हो राहु, या राहु सप्तमेश के साथ बैठा हो, सप्तमेश इसमें शनि जी है, सप्तमेश के साथ राहु बैठा हो, तो भी प्रेम विवाह कराता है राहु। राहु अगर पंचम और सप्तम से संबंध रखते हैं तो प्रेम विवाह होगा। राहु अगर शुक्र के साथ बैठे हो, शुक्र कुंडली में कहीं भी हो और वहां राहु बैठे हो, तो भी प्रेम विवाह होता है। राहु और शुक्र की कहीं युति हो तो प्रेम विवाह तो होता है, लेकिन वहां एक चीज और है, अंतरजातीय विवाह भी होता है। राहु अगर पंचम और सप्तम को देख रहे हैं और शुक्र के साथ बैठे हैं, कहीं शुक्र से युति है, तो प्रेम विवाह तो होगा, लेकिन वो अंतरजातीय विवाह होगा, दूसरे जातियों में विवाह होगा।
अगर राहु किसी भी कुंडली में शुक्र के साथ बैठे हैं तो मित्रों ये 100% श्योर है कि अंतरजातीय विवाह होगा। अगला पॉइंट देखिए, मंगल अगर 5वें और 7वें में शुक्र के साथ है, मंगल जो कि हमारे शक्ति और पौरुष के कारक है, मंगल अगर पंचम और सप्तम में बैठे हैं और शुक्र के साथ बैठे हैं, अगर सप्तम में बैठे हैं तब तो वो मांगलिक भी कर देंगे, और अगर वही शुक्र भी बैठे हैं पंचम या सप्तम में, मंगल शुक्र के साथ बैठे हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है मित्रों कि उस आदमी का कहीं प्रेम तो चल रहा है, लेकिन वो विवाह में परिवर्तित करने में योग्यता रखते हैं मंगल। जिससे भी प्रेम चल रहा है उससे आपका विवाह कराने में समर्थ कराते हैं मंगल। मंगल बड़े शक्तिशाली हैं। अगर किसी से, अगर शुक्र के साथ मंगल हैं और सप्तम और 5वें में है तो प्रेम विवाह अवश्य होगा। अगला देखिए, 5वें और 7वें में, ये पंचम घर है, ये 7वां घर है, इनके ग्रहों की स्थान परिवर्तन तो है ही है विवाह कारक। अगर इनके नक्षत्रों का भी स्थान परिवर्तन हो, 7वें का नक्षत्र 5वें में आ रहा हो और 5वें का नक्षत्र 7वें में आ रहा हो, तो भी प्रेम विवाह होता है। अगला पॉइंट देखिए, 8वें में, ये 8वां घर है, ये हमारे ससुराल का घर होता है, ये हमारी पत्नी का मायका होता है। ये 8वां घर पत्नी का मायका होता है, ये दूसरा घर हमारा परिवार होता है, ये पत्नी का परिवार है, ये मेरा परिवार है। कुंडली में दूसरा घर जो होता है वो जिसकी कुंडली होती है उसका परिवार होता है, और 8वां घर होता है वो अपने पार्टनर का परिवार होता है। इसमें जितने जटिल ग्रह होंगे, 8वें में जितने भी जटिल ग्रह होंगे उतनी ही आपको कठिनाइयां आएंगी, विवाह में उतने ही मुसीबतें आएंगी। इसमें शुभ ग्रह होने चाहिए, अगर हैं भी तो शुभ ग्रह हो तो विवाह आसानी से चलते हैं, और अगर अशुभ ग्रह है तो विवाह में उतनी ही कठिनाई आएगी। अगर अशुभ ग्रह न हो तो अष्टम भाव खाली हो तो और भी बढ़िया है, अष्टम भाव खाली होना चाहिए। जब हम कुंडली मिलाते हैं तो कुंडली में हम ये देखते हैं कि अष्टम भाव में कोई ग्रह न हो तो अच्छा है। कुंडलियां हम लोग रोज मिलाते हैं तो उसमें ये हम जब लगन निकालते हैं तो ये हम देखते हैं कि अष्टम भाव में कोई भी पाप ग्रह न हो, अगर बैठा हो तो शुभ ग्रह बैठा हो, नहीं तो वो शादी ज्यादा दिन नहीं चलती। अच्छा, अगला देखिए, राहु लगन में हो, राहु मान लीजिए यहां बैठे हो और सप्तम पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो भी प्रेम विवाह होता है। विवाह कराने में राहु सबसे अच्छे ग्रह माने जाते हैं। 50% कुंडलियों में आप देखोगे कि राहु की दशा में ही विवाह होता है। किसी भी की कुंडली आप उठा के देखो तो राहु की दशा में ही आपको मिलेगा कि प्रेम विवाह हुआ है। हम लोगों की कुंडली में भी राहु के ही दशांतर दशा में विवाह हुआ है। अचानक लाभ देते हैं लेकिन नुकसान भी ये अचानक ही करवाते हैं, ये आकस्मिक ग्रह है। तो अगर लगन में राहु है और सप्तम घर बृहस्पति से दृष्ट है मित्रों, तब भी प्रेम विवाह होता है। ये प्रेम विवाह के कुछ मुख्य कारक थे, मैंने आज आपको बता दिया, जिसमें राहु अगर पंचम में है, सप्तम से संबंध बना रहा तो विवाह होगा प्रेम विवाह, लेकिन अगर शुक्र के साथ है तो अंतरजातीय विवाह हुआ। कई में हुआ है, मैंने कई कुंडली को देखा है मित्रों कि ऐसे में अगर राहु, ये किताब से लिखी हुई बात हम लोगों को तो पढ़ाई गई थी, लेकिन ये मेरा रिसर्च भी है। कई कुंडलियां में अगर राहु शुक्र के साथ है तो अंतरजातीय विवाह हुआ है, पंचम और सप्तम से है तो प्रेम विवाह हुआ है। तो कुछ पॉइंट मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। माता दुर्गा आप लोगों का कल्याण करें और दुर्गा जी की भक्ति आप पर होनी चाहिए। दुर्गा जी आप सर्वशक्तिमान हैं। माता जी से हमारी प्रार्थना है
कि सारे सृष्टि को वो प्रेम, उन्नति और सुविचार के रास्ते पे चलाएं। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।